आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज़ पे। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल जिनका नहीं हुआ बहुत दुखी होंगे और उनके दुख का कारण जायज़ भी है, क्योंकि कटाव उम्मीद से ज़्यादा चली गई। फिलहाल मुख्य सेविका भर्ती का उम्मीद से बहुत ज़्यादा कटाव चली गई। लेकिन मैं जो कटाव पिछले कई मंथ से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था या बता रहा था, बिल्कुल वही कटाव और सटीक कटाव गई है फिलहाल। और जब मैं कटाव का ज़िक्र करता था वीडियो के माध्यम से, जब भी मुख्य सेविका का ज़िक्र होता था, तो वीडियो के नीचे कमेंट में एक ही चीज़ होती थी कि आपने पेपर नहीं दिया था तो कैसे कटाव बता रहे हैं, लेवल आपने देखा है। बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे थे। फिलहाल मैं तो बहुत पहले से ही बोल रहा था कि कटाव हाई जाएगी, तो बहुत से मुख्य सेविका उम्मीदवार बहनों को यहाँ पे यकीन नहीं था। फिलहाल अब मेरे कटाव पे बिल्कुल आप लोग को यकीन हो गया होगा। जो भी हमारे बहुत पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं इस परिवार से, उनको यकीन तो हो ही गया होगा, और जिनको यकीन नहीं हुआ होगा अब हो गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा और हमारी बातों को सुनिएगा। और यहाँ पे जिक्र करेंगे वेटिंग लिस्ट की कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। फिलहाल इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कोर्ट केस अपडेट, कोर्ट केस से क्या लाभ होने वाला है। फिलहाल बहुत सी बहनें कोर्ट का रुख कर रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू किया गया, कैसे इसमें क्या हुआ कि इतनी कट ऑफ चली गई, और उनका सोचना भी जायज़ है क्योंकि उम्मीद से बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है फिलहाल। तो सारी चीज़ों पे यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन ऐसे ही भर्तियों से संबंधित अपडेट सबसे सटीक और जानकारी के साथ, बिल्कुल विश्लेषण के साथ उपलब्ध कराई जाती है। तो चैनल से आप लोग अभी जुड़ जाइएगा। फिलहाल कोई भी जानकारी इस चैनल पे बिल्कुल ऑफिशियली दी जाती है, कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं दी जाती है आप लोगों को। तो जो लंबे समय से जुड़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। फिलहाल यहाँ पे कट ऑफ उम्मीद से ज़्यादा क्यों बढ़ गई, इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कट ऑफ क्यों बढ़ गई। सिलेक्शन आप लोग को पता होगा कि सिर्फ 2500 कैंडिडेटों का होना था, और फिलहाल डीबी पास जो कैंडिडेट थे, टोटल कैंडिडेट थे करीब 8000 के करीब कैंडिडेट थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम बता दें 2500 यहाँ पे कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना था, यानी कि हमारी बहनों का सिलेक्शन होना था। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंसी थी जिस पे चयन होना था 2500 थी, और यहाँ पे करीब 8000 कैंडिडेट पास हुए थे, यानी कि हमारी बहनें पास हुई थी, DU क्वालिफाई हुई थी, जिसमें से सिलेक्शन सिर्फ 2500 का होना था। तो आप लोग संख्या के अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्यों बढ़ी। फिलहाल इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का रोल है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट किया है। फिलहाल बहुत अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा मार्क या तो बढ़े हैं या तो घटे हैं। कम मार्क वालों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और ज़्यादा मार्क वालों का कट ऑफ से सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़िलहाल देखने को मिला है। फिलहाल आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी उम्मीद है जो बहनें कोर्ट जा रही हैं उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल कोर्ट से अभी जो जाने का मुख्य कारण है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन पे हम चर्चा कर लें। नॉर्मलाइजेशन का जिक्र तो फिलहाल जब इस भर्ती का नोटिस जारी हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तभी जिक्र हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन तो लागू करना ही था, लेकिन इस समय के अनुसार किसी भी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन एक अभिशाप है अभ्यर्थियों के लिए। इसमें ये नहीं आइडिया लगाया जा सकता कि कौन सा प्रश्न कठिन है और कौन सा आसान। फिलहाल किस आधार पर आयोग नॉर्मलाइजेशन कर रहा है इसका कोई डाटा नहीं है, औचित्य नहीं है। तो ठीक है, कोर्ट जा रही हैं, फिलहाल अपने बातों कोर्ट में रखेंगी, क्या निष्कर्ष आता है आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल उससे संबंधित अपडेट आप लोग को दिया जाएगा समय समय पे। अब हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट जारी होगी कि नहीं, यानी कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और जो सिलेक्टेड नहीं हुई हैं उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या रणनीति रहना चाहिए। फिलहाल इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल में हम बात कर लेते हैं
कि आप लोग की कट ऑफ क्यों इतनी हाई चली गई और क्या वजह है। इन सभी भर्तियों के बारे में विशेष चर्चा हम आप लोगों से कर लेते हैं फ़िलहाल। तो हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनिएगा। फ़िलहाल इस भर्ती में जैसे कि आप सभी लोग को पता है करीब 8,000 कैंडिडेट टोटल थे, हमारी बहनें थीं 8,000 और यहाँ पे चयन सिर्फ 2,500 लोगों का ही होना था जैसा कि मैंने बताया। तो ये भी एक मुख्य कारण है कट ऑफ हाई जाने का। 8,000 में से सिर्फ 2,500 लोगों का ही चयन होना था और सभी का स्कोर लगभग ठीक ठाक था। अब यहाँ पे इस भर्ती में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, हमारी बहनें हैं जो कोर्ट केस करने जा रही हैं। फ़िलहाल कोर्ट केस होने के बावजूद इस भर्ती पे अभी फ़िलहाल जो चयन हुए अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा और चयनित ही रहेंगे और इससे न रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा और न इस भर्ती प्रक्रिया पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और उसमें जो पहला पॉइंट है कोर्ट केस का नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन को लेकर आयोग पहले ही नोटिफिकेशन में ही साफ साफ बोल दिया था कि नॉमिनेशन को हम लागू करेंगे। फिलहाल इसका आप सभी लोग को जो भी विरोध कर रही हैं, विरोध करना था तो बहुत पहले ही आप लोग को करना चाहिए था, जब एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले या एग्ज़ाम के जस्ट बाद। फ़िलहाल अब जो है फाइनल मेरिट लग चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तब आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसका भर्ती प्रक्रिया पे या चयनित हुए कैंडिडेटों पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उस समय यदि आप सभी लोगों ने एकता दिखाई होती तो इतना ज़्यादा अंतर नॉमिनेशन में नहीं किया जाता, 2-4 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन नॉमिनेशन भी बहुत ज़्यादा अंतर पे फ़िलहाल आप लोगों को देखने को मिला है। और दूसरा पॉइंट कोर्ट जाने का अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जो बीएससी या अदर जो भी एलिजिबिलिटी है उसको लेकर कैंडिडेटों का सिलेक्शन क्यों किया गया। तो नोटिफिकेशन में आप सभी लोगों को पता होगा समकक्ष शब्द लिखा था, तो समकक्ष का मतलब है उसके समान, यानी कि बीएससी को लिया गया इसीलिए है कि समकक्ष यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया था, इस वजह से उसको यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ पे आप सभी लोगों की ये चीज़ें बीएससी वाली पॉइंट जो है खारिज हो जाएंगी, कोर्ट खारिज कर देगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुरूप आयोग यहाँ पे काम किया है। और यह फैसला विभाग से मीटिंग होने के बाद ही आप लोगों को बार बार वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया कि बीएससी को लेकर जो आयोग में मीटिंग है तो उसको मीटिंग करके फैसला लिया गया है, तो इसके कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट सीधा सीधा खारिज हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, जो लोग यहाँ पे कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली गई, तो मैं तो पहले से ही अपने चैनल के माध्यम से, आप लोग यदि चैनल खोल के अच्छे से सर्च करके हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे कट ऑफ की वीडियो, तो 3-4 मंथ पहले से ही कट ऑफ वही बताई जा रही थी जो कट ऑफ जारी हुई है फ़िलहाल। तो कट ऑफ पे हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। फ़िलहाल कट ऑफ अन्य चैनलों पे या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पे, यूट्यूब पे जो बताया जा रहा था वो सिर्फ 8,000 में से 2 से 3,000 जो यहाँ पे कैंडिडेट थे उनके आधार पे जो पोल किया गया था उनके आधार पे बताया गया था, लेकिन 8,000 के 8,000 किसी टेलीग्राम ग्रुप में न ऐड हैं, न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं। तो 2-3 हज़ार के आधार पे वो लोग कट ऑफ लगा रहे थे, लेकिन 8,000 कैंडिडेटों की संख्या के आधार पे कोई कट ऑफ नहीं लगा रहा था। और मैं पहले से ही बोल रहा था कि कट ऑफ हाई जाएगी, तब आप लोग की प्रक्रिया बिल्कुल अनुकूल थी और जायज़ भी थी कि हर जगह जो कट ऑफ था कम बताया जा रहा था। एक हमारा ही ऐसा चैनल है जिस पे सटीक कट ऑफ आप लोग को बताई जा रही थी, तब आप लोग को नहीं यकीन हो रहा था और भर भर के आप लोगों को जो समझ आ रहा था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही थी फ़िलहाल। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप लोग को यकीन हो गया होगा। तो कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा कारण है कि जो भी और अन्य जगहों पे कट ऑफ बताया गया वो सिर्फ 2 से 3 हज़ार कैंडिडेटों के पोल के आधार पे, उनके एनालिसिस डाटा के आधार पे बताया गया। तो कट ऑफ तो हाई जाना ही था फ़िलहाल। और इस चीज़ें आप लोग को उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे क्या आप लोग को करना है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ़िलहाल। तो देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो समय बिना व्यर्थ किए आप लोग तुरंत पेट 2025 में लग जाइए, क्योंकि पेट 2025 की वैलिडिटी आप सभी लोग को पता है और इसमें परसेंटाइल
मेन फैक्टर है परसेंटाइल अधिक से अधिक आप लोग का रहना चाहिए, 3 साल वैलिडिटी है। इससे मुख्य सेविका की नई भर्ती आएगी, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी और लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी। अन्य जो है अच्छे अच्छे पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो इसका अच्छे से तैयारी आप लोग करिए, क्योंकि इस पेट 2025 से आप मान के चलिए कम से कम आप लोग को 20 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें से आप लोग का किसी न किसी वैकेंसी में चयन जरूर होगा। तो आप लोग पेट 2025 की अच्छे से तैयारी करिए, जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मोटिवेट फिलहाल आप लोग मत रहिए बिल्कुल, और हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहिए। तो आप सभी लोग जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पेट 2025 की तैयारी अच्छे से करें फिलहाल, और उम्मीद है आप सभी का सिलेक्शन होगा। आप लोग लगे रहिए बिल्कुल, प्रिपरेशन आप लोग स्टॉप मत करिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने तैयारी छोड़ दी तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन अवश्य होगा। पेट 2025 का अच्छे से पेपर दीजिए। फिलहाल कोर्ट केस का जो भी अपडेट होगा समय समय पे आप सभी लोग को प्रोवाइड हमारे चैनल के माध्यम से कराइएगा। तो चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और जो मैं कट ऑफ बताया था बिल्कुल वही कट ऑफ गई थी, एक बार जिक्र कर लेते हैं मेरे कट ऑफ की। तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ मैंने बताया था 63 ±2। फिलहाल यहाँ पे 65 का रेंज लेकर चल रहे थे। प्लस वाली कट ऑफ मैंने बोला था कि प्लस वाली कट ऑफ देखने को फिलहाल मिलेगी। तो यहाँ पे 65 का रेंज था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे +2 और इंक्रीज कट ऑफ हो चुका। लेकिन जो ओबीसी EWS का जो मैं कट ऑफ बताया था बिल्कुल सटीक गई थी, 60 ±2 था। और यहाँ पे EWS का 58 ±2 यहाँ पे कट ऑफ था। और SC ST का कट ऑफ भी बिल्कुल सटीक बैठा था। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यूआर की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चली गई थी, लेकिन अन्य जो भी कैटेगरी है OBC EWS इसका कट ऑफ जो है सटीक मैंने जो बताया था 3-4 महीने पहले से जो रट रहा था वही कट ऑफ फिलहाल गई है। तो आप सभी बहनों से आग्रह है, विशेष आग्रह, कि इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि सटीक जानकारी आप लोग को चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाइए। बाकी आप लोगों के भावनाओं के साथ यहाँ इस प्लेटफार्म पे नहीं खेला जाता है, जो अन्य जगहों पे होता है। कम कट ऑफ बताकर आपके भावनाओं को से खेला जाता है कि आप लोग का सपना दिखाया जाता है कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया, ये है वो है, तब आप लोग बहुत खुश रहती हैं। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जो आप लोगों को क्लियर चीज़ें रहेंगी, जो सच्चाई रहेगी वो सच्चाई रहेगी। आप सभी लोगों ने जब मैं कट ऑफ बता रहा था पिछले कई वीडियो से, तब आप लोगों ने भर भर के कमेंट जो भी मन में आ रहा था वो भी मुझको आप लोगों ने सुनाया। और मैं उस समय आप लोगों से बोला था कि हम कमेंट के साथ जब कट ऑफ जारी होगा, रिजल्ट जारी होगा तो मिलेंगे। फिलहाल ऐसी मेरी प्रकृति नहीं है कि सभी का कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया जाए, उस पर स्पेशल वीडियो बना के मैं बताऊं कि क्या क्या आप लोगों ने बोला था। वो चीज़ बताने से कोई लाभ नहीं है। फिलहाल जो लोग बहुत पहले से इस चैनल से जुड़े हैं उनको यकीन होगा, तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल वेटिंग लिस्ट का जो आप लोग उम्मीद लगाए हैं, वेटिंग लिस्ट आप लोग 50-50 मान के चलिएगा। 50-50% यहाँ पे चांस है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट पे कोई अभी आयोग में चर्चा नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट का जो भी चर्चा होगी आयोग में या आने का चीज़ होगा तो आप लोग को उससे पहले जानकारी दी जाएगी। बाकी आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसी जानकारी पाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।